स्वागत। ब्रेक के बाद एक बार और आपको बता दें, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की हम यहां पर बात कर लेते हैं। लगातार हम रुझान आपको दिखा रहे थे जो सामने आ रहे थे, शुरुआती रुझान सामने आ रहे थे। 57 पर बीजेपी चल रही है, 31 पर कांग्रेस चल रही है। लगातार आपको अपडेट देंगे। मेरे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इस वक्त अभिषेक भी जुड़े हैं हमारे साथ, अभिषेक के पास भी चलेंगे। मरीन ड्राइव पे लगातार वो चर्चा का दौर जारी रख रहे हैं। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछते हैं उनसे आखिर वो कहां पर है और क्या अपडेट है उनके पास। युगल, ओवर टू यू। युगल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं काउंटिंग सेंटर पे और यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो काउंटिंग है हो रहा है रायपुर का। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ा उलटफेर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, उसके उलट यहाँ पर जो परिणाम है वो आ रहे हैं और जो रुझान है वो आ रहा है। कांग्रेस की 7 सीटों पर बीजेपी, रायपुर की 7 सीटों पर लगातार बीजेपी है वो बढ़त बनाई हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, आरंग में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया वो भी अभी पीछे चल रहे हैं सुखवंत सिंह से। ग्रामीण में पंकज शर्मा कांग्रेस के हैं, वो पीछे चल रहे हैं मोतीलाल से। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो बृजमोहन अग्रवाल है आगे चल रहे हैं, लगातार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राजेश मूणत है वो भी आगे चल रहे हैं। 7 सीटों पर इस तरह की परिदृश्य बन रही है, स्थिति बन रही है कि लगातार बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी को बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर कसमोकस की स्थिति थी, लेकिन अभी जैसे जैसे पेटियां खुल रही है, ईवीएम खुल रहा है, बीजेपी के चेहरे हैं वो भी खिल रहे हैं। और मतदान जो काउंटिंग सेंटर के बाहर लगातार ढोल ताशे और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो झूम रहे हैं। और अब मोदी की गारंटी पर जिस तरह से बीजेपी को वाले कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और उसका परिणाम है वो आ रहा है। जी 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 जी, परिणाम सामने आ रहे हैं। जी 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 पुनीत जी, बिल्कुल। तो मोदी की गारंटी मतलब जीत की गारंटी। और सीधे चलते हैं, इस वक्त रट, हमारी जो रट टीम जो है वो मौजूद है और उसके साथ मौजूद है अवंतिका। अवंतिका, ओवर टू यू। पहले एक जानकारी एक सीट को लेकर आई थी, अब 3 सीटों को लेकर जानकारी, नतीजे सामने आ गए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ा अपडेट रतलाम सिटी को लेकर। चैतन्य कश्यप भैया जी जो कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल कर चुके हैं। बड़ी बात मंडला को लेकर भी, बिछिया विधानसभा क्षेत्र नारायण सिंह पट्टा कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल कर चुके हैं। शाजापुर काला पीपल जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, घनश्याम चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी जीत हासिल कर चुके हैं। ये 3 सीटें जिन्हें लेकर नतीजे बिल्कुल क्लियर है। धीरे धीरे कर नतीजों को लेकर जानकारी सामने आती हुई, रतलाम, बिछिया, काला पीपल 3 ऐसी सीटें, 2 पर बीजेपी जीत चुकी है, 1 कांग्रेस के खाते में गई है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और अलग अलग नतीजों पर भी जिस तरह से हम निगरानी बनाए हुए हैं, आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे वरिष्ठ चेहरे जिन पर जीत की जिम्मेदारी थी, इसके बावजूद अपनी अपनी सीट पर बढ़त बनाने में अभी भी नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ये अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि जीत 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। पुनीत। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? दिल्ली से बड़ी खबर है, पीएम मोदी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश फतह कर लिया है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो मोदी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं, महासंग्राम 2023। और इस महासंग्राम का नतीजा सबसे पहले आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं, जश्न का मौका है और जश्न मनाया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल पासा पलट गया, खेल पलट गया। मध्य प्रदेश में जैसा सोचा था उससे बहुत आगे चले गए और नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस को सोचना होगा, लेकिन इस बीच जश्न की ये तस्वीरें कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय आज फिर से गुलजार होगा।
मोदी यानी जीत की गारंटी। ये तस्वीरें पूरी ये तस्वीरें देख के समझ में आ रहा है कि आज बीजेपी की दीपावली भी है, होली भी है, क्योंकि आतिशबाजी तो हो ही रही है और होगी भी। और रंग आप देखिए, रंगों में लबरेज नजर आ रहे हैं। आप शायद कार्यकर्ता को देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आज होली दीपावली दोनों तरह से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली दीपावली मनाएंगे। और एक चीज मुझे आपने जब दीपावली की बात याद दिलाई है तो राजीव जी के पास चलते हैं। 3 दिवाली मनाने का वादा किया था, मना रहे हैं मतलब। सरकार का ये मतलब होता है जब केंद्र ने एक योजना चलाई कि सबके लिए घर, हर गरीब का सपना अपना छत हो अपना। जब हम देते थे 2.5 लाख रुपए, तो उसमें जो राज्यांश है उसे राज्य सरकार रोक देती थी। क्यों? नाम है प्रधानमंत्री योजना, इस नाम से रोक दिया गया था। जनता के मन में बहुत क्षोभ था, क्यों रोके हो भाई? जब दिया जा रहा है वो पैसा दिया जाए, राज्यांश भी दिया जाए। तो केंद्र अंश को बंद कर दिया था, केंद्र ने उस पैसे को वापस ले लिया था क्योंकि राज्य सरकार अपना अंश नहीं दे रही थी। हमने उसको लेके बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया। 1 लाख लोग नई राजधानी में इकट्ठे हुए रायपुर में, और वो परिणाम था जो आज आपको दिख रहा है, जो हमारी मेहनत थी। मेहनत का परिणाम, और मेहनत का फल तो मीठा होता है, सभी के लिए मीठा होता है जो मेहनत करते हैं। इस वक्त सीधे चलते हैं रायपुर। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम मरीन ड्राइव में मौजूद हैं और मेरे साथ 2 महिला नेत्रियां हैं भाजपा कांग्रेस की। और बता दूं कि महिलाओं ने ही छत्तीसगढ़ में अहम भूमिका निभाई है, निर्णायक भूमिका निभाई है। लक्ष्मी जी बीजेपी से। लक्ष्मी जी, महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई, इस फिगर को अगर मैं मानूं? देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। जब वोट ऑफ परसेंट ही महिलाओं का ज्यादा था और 50 सीटों में महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिया। इससे स्पष्ट रूप से जो हम अपना आकलन लगा रहे थे, हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग, कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं से वादा किया था और उस वादा को उन्होंने निभाया नहीं। चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाओं की बात करें। रायपुर जैसे राजधानी शहर के नीचे एडिशनल एसपी के अगर वहां बैठे हैं और उसके ऑफिस के नीचे एक रेप हो जाए तो कितनी विश्वसनीयता इस सरकार की रहती है, वो छत्तीसगढ़ की बहनों ने देखा है। और एक विश्वास के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ इस प्रदेश की महिला बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, क्योंकि उन्हें विश्वास है ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तो प्रदेश का विकास जो पिछले 5 साल में अवरुद्ध हो गया था, वो अब तेजी से दौड़ेगा और भागता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आएगा। ठीक बात। मैं वंदना जी से पूछ रहा था। वंदना जी, इस फिगर पर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आप भी मान रही हैं महिलाओं की भूमिका अहम है? देखिए, अभी असली पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। और रही बात महिलाओं की जो भूमिका है, हमेशा से अहम रहती है, इसको हम नकार नहीं सकते। अभी आप जो ग्राफ दिखा रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देख रही हूं, आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो धड़ाम से नीचे गिरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल से महिलाओं की बात करें या किसानों की बात करें, बच्चों की बात करें, हर वर्ग को लेकर के हमने छत्तीसगढ़ में काम किए हैं। और जो भरोसे की सरकार है, उस पर जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता है, उस पर भरपूर आशीर्वाद देगी। और आप देखेंगे कि शाम को कांग्रेस पार्टी में हम आपको जश्न मनाते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे लक्ष्मी दीदी बोल रही थी कि यहाँ विकास रुक गया है, तो मैं आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ दीदी कि क्या किसान यहाँ पर उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो आपको ये विकास समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पर 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। वो आपको विकास नजर बड़ी नहीं आ खबर रहा है? इस वक्त रतलाम सीट से बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के चैतन्य कश्यप की जीत हुई है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये हम बात रतलाम की कर रहे हैं, तो वही बिछिया से कांग्रेस की जीत हुई है।
कुल मिलाकर तीन नतीजे मध्य प्रदेश से अभी तक सामने आ चुके हैं। 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 1 सीट पर कांग्रेस ने भी जीत हासिल कर ली है। मंडला से सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। बीजेपी से घनश्याम चंद्रवंशी काला पीपल से जीत गए। कुणाल चौधरी बड़ा चेहरा है, युवा चेहरा है, लेकिन वो सीट नहीं बचा पाए। चैतन्य काश्यप पिछली बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी उन्होंने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। मंडला की बिछिया सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने जरूर जीत हासिल की है और नारायण सिंह पट्टा जो है वो विजयी झंडा, विजयी ध्वजा लेकर निकल पड़े हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम टैली देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो हम टैली देख रहे हैं, ये टैली क्या बता रही है? ये देखिए, ये बता रही क्लीन स्वीप हुआ है। ये ऐसा खेल हुआ, अंदर ही अंदर खेल हुआ कि पता ही नहीं चला। और दिलचस्प यह है कि विपक्षियों को भी पता नहीं चला कि ये खेल कैसे हो गया। आज आकलन तो कर रहे होंगे सुरेंद्र जी। वाली है लक्ष्मी दीदी, आज आपके सपने टूटने वाली, आपको जश्न मनाना है, आप मना लीजिए, क्योंकि ये माफी चाहूंगी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। 2 महिलाओं की चर्चा यहाँ पर चूंकि बीजेपी और कांग्रेस से उनकी बात पूरी हो जाए। ड्राफ्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को नीचे आते हुए दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ड्राफ्ट बहुत नीचे आ रहा है। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, देखिए ये दीदी का जो हड़बड़ाहट और गड़बड़ाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, इसीलिए इतना चिड़चिड़ा रही। लेकिन आपको वास्तविकता स्वीकार करना पड़ेगा, 100% कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। आपको मैं निमंत्रण देती हूँ दीदी, आप राजीव भवन आइए, साथ में जश्न मनाएंगे। आप राजीव भवन आइए, साथ में जश्न मनाएंगे। 100%। वंदना जी, क्या इस फिगर में क्या चेंजेस नजर आ सकते हैं? आपको लग रहा है 33 से अब कहां तक पहुंचेंगी? 75 पार का आप लोगों का नारा था। देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। 75 की हमने नारा दिया था, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में 71 हमारे विधायक थे, तो अपना जो लक्ष्य है हम ऊपर ऊंचा ही रखेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि 71 है तो हम नीचे लक्ष्य रख करके हम बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आप वर्तमान में देखिएगा कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, 100% सरकार बनाएगी, क्योंकि जो किसान है वो कांग्रेस के साथ है, जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस के साथ है, युवा वर्ग है वो कांग्रेस के साथ है और महिलाएं हैं वो तो कांग्रेस के साथ ही है। क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने का काम किए हैं, सशक्त बनाने का काम किए हैं। ये अलग पर वंदना जी, फिगर में ये अब तक चीजें नहीं दिख रही हैं। साथ जो आप बोल रही हैं वो साथ, जो इतने लोगों का साथ आप बोल रही हो, यहाँ फिलहाल जो मैं रुझान की अगर बात करूं, बीजेपी के साथ दिख रहा है। लक्ष्मी जी, जो चीजें वंदना जी बोल रही हैं, जिनका साथ आपके पास है, वंदना जी के साथ है, वो मुझे आप लोगों के साथ फिगर के हिसाब से लग रहा है। अभिषेक जी, महिला अगर इनके साथ होती तो महिलाओं का वोट कांग्रेस को पड़ता, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को ठगा। युवा इनके साथ होते तो पीएससी घोटाला जैसे घोटाले को भी जारी रहेगा। चर्चा का दौर रायपुर में भी जारी रहेगा। आखिर रथ पर क्या अपडेट है? सहयोगी अवंतिका लगातार जुड़ी हुई है, पल पल का अपडेट दे रही है। अवंतिका, ओवर टू यू। हलचल यहाँ पर ऋतु बढ़ती जा रही है और खास तौर पर निर्णायक बढ़त वाली सीटों को सबसे पहले आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 56,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ आगे चलते हुए। उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 18 साल से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार पार्टी का चेहरा नहीं माने जा रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके बावजूद लाडली बहनाओं का प्यार अपार तरीके से लुटाया है। साथ ही साथ गोपाल भार्गव 41,000 वोटों से आगे चलते हुए, और कुछ ऐसे नामों की लिस्ट भी हमारे पास है जो बीजेपी और कांग्रेस से आते हैं, जिन पर जीत की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद आंकड़ों के जरिए अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा असमंजस में है। ये समझ लेते हैं हम आंकड़े। एक और लिस्ट जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर जीत की जिम्मेदारी, लेकिन इसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं अभी भी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर राज्य स्तर के नेताओं को आप देखेंगे तो बीजेपी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री सुरेश धाकड़ और अरविंद भदौरिया जो है वो इनके ऊपर हार का खतरा बन रहा है। ऊपर जो और साथ ही कांग्रेस के जो बड़े जो चेहरे हैं जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, वो उसमें से गोविंद सिंह, केपी सिंह और लाखन सिंह यादव के साथ साथ लक्ष्मण सिंह जो है वो हार का सामना इनको करना पड़ सकता है। गोविंद सिंह है, नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही साथ कई ऐसे दिग्गज जो कि केंद्रीय मंत्रियों की सूची में आते हैं। एक और आंकड़ा, एक बड़ी अपडेट अपने पास और है कि ये जो आप देखेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो लगातार आप राउंड टू राउंड जितना भी काउंटिंग खुल के आ रही है, अब अपने पास सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि 17वें राउंड के बाद में
वो 11,216 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 11,216 वोटों से फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे व्यक्ति का पीछे चलना लगातार बीजेपी की उस रणनीति को भी बताता है कि जब आपने केंद्रीय नेताओं को उतारा तब कितनी सफलता आपको मिल रही है। इससे इतर भाजपा निश्चित तौर पर खुश होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भगवामय हो चुका है। जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता इसी पर भरोसा करती हुई पुनीत चर्चा को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें आप दिखा रही थी और हम आपके पास देखिए लगातार आते रहेंगे और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो रुझान जो सामने आ रहे हैं और कुछ कुछ तो नतीजों में परिवर्तित जो है वो भी होते जा रहे हैं, लेकिन रुझानों में जब कुछ देर बाद डेटा अपडेट होगा तो मैं आपके पास आऊंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अंतर चल रहा है। ये जो आंकड़े सामने हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अच्छी खबर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए भले इतनी सी ही सही कि एक सीट पर बढ़त हो गई है और मतगणना की 10 बड़ी बातें। बंपर जीत की तरफ बीजेपी, रुझानों में 160 से ज्यादा पर बढ़त है। कालापीपल से घनश्याम चंद्रवंशी बीजेपी के जीत गए हैं। कालापीपल से कांग्रेस के कुणाल चौधरी हारे हैं। देवनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। तो 7वीं बड़ी बात की बात करें, बिछिया से कांग्रेस के नारायण पट्टा जीते हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं और रतलाम सिटी से बीजेपी के चैतन्य काश्यप जो हैं वो आगे चल रहे हैं। चाचौड़ा से कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह लगातार जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से पीछे चल रहे हैं और एमपी में बीजेपी बंपर जीत की तरफ लगातार बढ़ती हुई, रुझानों में 160 प्लस। कालापीपल से घनश्याम चंद्रवंशी जीते हैं और कालापीपल से कांग्रेस के कुणाल चौधरी जो हैं वो हारे हैं। और देखिए तस्वीरें और कुछ ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक्स क्या सामने आ रहे हैं, ग्राफिक्स बताएंगे कि क्या यहां पर आने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में ऐसा कुछ आने वाला है जो आपको अपडेट रखेगा। महासंग्राम की बड़ी बातें तो हमने आपको बता दी कि क्या क्या बड़ी बातें हैं। बिग फाइट कौन सी है और कहां कौन चल रहा है आगे पीछे, ये भी। और बड़ी खबर ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं दिमनी पर बीच में खबर आई कि वो पीछे हो गए, तो उन्होंने बढ़त फिर से बना ली है। तो यानी कि बहुत आगे पीछे का खेल चल रहा है, वहां पर बहुत माइनर अंतर है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से जो आते हैं, गृह मंत्री हैं, फायरब्रांड नेता भी कहलाते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा काफी देर से पीछे चल रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर भी सामने आ रही है, 230 मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें और इन विधानसभा सीटों की तस्वीर देखिए कि क्या हो रहा है यहां पर। 159 और देखिए ये आगे बढ़ता हुआ रथ और दूसरी तरफ कांग्रेस भी हेलो हाय करते हुए आगे बढ़ती हुई। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि याद आता है कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जो चाणक्य कहे जाते हैं, कहा था मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को कि भाई इस बार नहीं तो फिर भूल जाना यह कहा था। तो देखिए ये तस्वीर मध्य प्रदेश की, ये तस्वीर आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि 159 बीजेपी, 69 कांग्रेस और 2 अन्य जो है उनका झंडा 2 पर ही बुलंद है। हमारे साथ मेहमान जो है वो लगातार बने हुए हैं, उनकी तरफ भी हम रुख करते हैं। और रुद्र जी मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का क्या हो। जो पिछले 2 चुनाव से नेतृत्व कर रहे थे, मुझे लगता है कि सबसे पहले उनकी विदाई कर देनी चाहिए। आज ही मुझे लगता है कि आज ही शुभ मुहूर्त इनके लिए रख के आज ही उनकी विदाई कर दें, क्योंकि अगर उनकी विदाई नहीं करेंगे तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में विदाई एकदम निश्चित हो गई है अब कि एकदम इनका बुरिया बिस्तरा बांध के और वहां से विदाई जनता कर चुकी है ऑलरेडी। पिछले 18 साल से कर रही है, पिछले 20 सालों से किया है और अब जो है अंतिम विदाई उनकी, मुझे लगता है कि ये तय कर दिया जनता ने कि अब आपका, क्योंकि जैसा आपने बताया कि दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि अब की बार नहीं तो कभी नहीं, तो अब कभी नहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कांग्रेस के लिए। यानी कि फिर वापस क्या बंगाल जैसी स्थिति हो जाने वाली है दुबे जी मध्य प्रदेश में? देखिए हार और जीत जो है वो चुनाव में होते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी जीतती है, कोई हारती है, लेकिन उससे सबक लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कांग्रेस
कि अंदर एक राजशाही अहंकार हर बार देखा जाता है और वो अपने राजशाही अहंकार से बाहर नहीं निकल पाती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के सीएम जो है बघेल साहब जो है 4 दिन से दिल्ली घूम रहे हैं, लोटस में अभियान लोटस में कह रहे हैं नहीं करने दूंगा। अरे भैया पहले आप अपना जमीन तो संभालिए, आपके पैरों तले आपकी जमीन नहीं है, जमीन खसक गई है और आप ऑपरेशन लोटस यहां बचाने के लिए दिल्ली में घूम रहे हैं। इसको कहते हैं राजशाही अहंकार। आप अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान मत दीजिए। पार्टी के अंदर एकजुट होकर के कपड़े फाड़ने वाली बात किसने कही थी? दिग्विजय सिंह के अब शाम को क्या कपड़े फाड़े जाएंगे क्या? भाई कमलनाथ जी ने तो साफ साफ कह दिया था ना, उसके बाद फाड़ लेना। तो हार की जो पहला ही जो अंदेशा था वो पहले चुनाव के ठीक पहले ही वो कमलनाथ जी के मुंह से निकल गया था कि भैया हारेंगे, पार्टी को टिकट जो है दिग्विजय जी ने दिलाया, उनके कपड़े फाड़ना। तो जहां पर नकारात्मक तरीके से आपकी शुरुआत होती है वहां नतीजे भी नकारात्मक। तो आप ये इशारा कर रहे हैं कि अब ये जो नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजों में परिवर्तित होते जा रहे हैं रुझान, अब इसके बाद एक दूसरे के ऊपर ढुलने का काम कांग्रेस में शुरू होने वाला है कि भाई मैंने नहीं, उसने किया था। एक बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते हार की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये बहुत चौंकाने वाली, केंद्रीय मंत्री उतारा गया था एक बड़े रणबांकुरे को, लेकिन रणबांकुरे क्या है, वो तो हारने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, बहुत बड़ी खबर निवास से अगर फग्गन सिंह कुलस्ते हार रहे हैं। केंद्र ने भरोसा जताया बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री को उतारा। जीत किया, एरिया में जीत तो छोड़िए, वो बिल्कुल जीत भी यहाँ पर सुनिश्चित नहीं कर पाए। बिल्कुल, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? दुबे जी से पूछते हैं, दुबे जी से पूछते क्या ऐलान बाकी है। देखिए मैं वही आपको तो मैंने पहले ही कह दिया था कि देखिए हार और जीत तो राजनीतिक पार्टियों में होती है। अब फग्गन सिंह कुलस्ते देखिए एक मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा चेहरा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। अब वहां पर मोदी जी का तो साफ साफ पहले से ही है भाई, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कह दिया था कि सांसद लोग अपने क्षेत्र में जाइए, विधायक अपने क्षेत्र में जाइए, वहां आपका कार्य ही तय करेगा कि जनता आपको कितना पसंद करती है। तो इसमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो और वो जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, अगर हारते हैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहे। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये टेस्टिंग भी हो गई, इसी बहाने 2024 के लिए टेस्टिंग भी कर ली गई। चलिए अब चलते हैं सीधे सीधे भोपाल, और भोपाल में मौजूद हैं अंशिका। अंशिका, मैं आपके पास आ रहा हूं और यह भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो पोस्टर पीसीसी के बाहर जो लगा हुआ था अग्रिम बधाई का, क्या अब भी लगा हुआ है? अभी भी लगातार लगा हुआ है। और थोड़ी देर पहले हमारे साथ अब्बास हफीज भी थे जिन्होंने ये पोस्टर लगाया। उन्होंने कहा कि मैं तो इस पोस्टर को लगे रहने दूंगा, मैं इसे निकालूंगा नहीं, क्योंकि अभी नतीजे आने बाकी है। यानी उन्हें उम्मीद है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे उलट भी तस्वीर दिखाई देगी, ये वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। आधे से ज्यादा सीटों पर तो ये भी पता चल गया है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और लगातार ये मेगा कवरेज, महा कवरेज, सुबह से ही हम 8:03 पर हमने सबसे पहले रुझान दिखाया कि कौन सी सीट पर बीजेपी आगे है, कौन सी सीट पर कांग्रेस पीछे है, कौन सी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये तमाम नतीजे, तमाम रुझान, पल पल की अपडेट हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। अवंतिका भी वहां इलेक्शन डेस्क से जुड़ी हुई है, जो ये नाम के साथ बता रही है कि कहां पर किस तरह के समीकरण थे, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। स्टूडियो से आप लोग भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, अवनीश बुंदेला मेरे साथ हैं, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं, और मिलन भार्गव मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा पहला रिएक्शन बीजेपी से ही चाहिए मुझे। इस वक्त मिलन भार्गव जी, फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं, वो भी 11,216 वोटों से। देखिए, जिस प्रकार का रुझान सुबह से देखने में आया है, ये निश्चित रूप से बढ़ रहा है और ये प्रचंड जीत की तरफ जा रहा है। जो तो इतिहास रचेगा, जो मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ, वो होने जा रहा है। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, और ये जनता का करारा तमाचा है। जिन्होंने सनातन को एड्स कहा था, हिंदुओं को आतंकी कहा था और भगवा को बलात्कारी कहा था, ये उन लोगों का करारा तमाच है और मध्य प्रदेश के विकास के मॉडल की स्वीकारोक्ति है। देखिए, जिस प्रकार का ये रुझान आ रहे थे, ये समझदार को इशारा काफी है। कमलनाथ जी ने सुबह ही रिमोट स्विच ऑफ करके और निकल गए। उन्होंने कहा ये रुझान मैं नहीं देखूंगा, मैं बाद में टीवी जलाऊंगा। तो ये समझ चुके थे कि उनकी करारी हो चुकी है। लेकिन कोई उत्साही तो लाल थे जिन्होंने पोस्टर लगाए और सीएम बन गए। हम उनको लाएंगे, ऐसा कुछ जनता ने सोचा है क्या? इसी पर रिएक्शन लूंगी मैं अवनीश बुंदेला जी का। अवनीश जी, चुनावी राम भक्त होने का कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय कमलनाथ जी अभी पीसीसी में बैठे हैं
और जहां तक बात है चुनाव की नतीजों की, तो हम ये मानते हैं कि हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हम ये मानते हैं कि धर्म आस्था का विषय, राजनीति का विषय कभी नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जो नतीजे अभी मिलन भाई ने भी कहा, ये नतीजे नहीं है, रुझान, तो मैं कहूँगा रुझान है। थोड़ा सा और हम रुक जाएं, थोड़ा सा और ठहर जाएं, तो उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जहां तक कि इसमें ये दिखाई दे रहा है इन रुझानों में, कि जो बड़े चेहरे हैं वो कई भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी काफी पीछे थे, अभी शायद वो आगे हुए। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, वो पीछे हैं। तो ये बताता है कि जनता ने बड़े चेहरों को नकारा है। हाँ, लेकिन हम साफ कहेंगे कि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव लड़ा, हमने आदिवासियों की दुर्दशा पर चुनाव लड़ा। आज नतीजे जो भी आए, लेकिन इतिहास नहीं बदलेगा कि यहाँ भाजपा के नेताओं ने खड़े होकर एक आदिवासी के कपाल पर पेशाब किया था, उनको चप्पलों से पीटा था आदिवासियों को। ये इतिहास नहीं बदलेगा कि सनातन की राजनीति करने वाले लोगों ने बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा, वहां भ्रष्टाचार किया था। अवनीश जी एक टैली दिखा रहे हैं हम ठीक है, दर्शकों ठीक है, को, ठीक है, टेलीविजन चलिए स्क्रीन पर चलिए, कि सुर जो अभी है वो कौन थोड़ा थोड़ा कितने बदलता आंकड़ों से आगे नजर चल आ रहा रहा है। पुनीत, मैं एक बार दिल को, दर्शकों को बता कलेजे को दूं, बड़ा मजबूत करना पड़ता है जब आप बहुत जीत की गारंटी दे रहे हो, और उसके बाद जब नतीजे आपके पक्ष में न आए तो कलेजा तो मजबूत करना ही पड़ेगा। लेकिन रट की तरफ हमको रुख करना होगा, क्योंकि वहां से कुछ बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर अवंतिका हमको बताने वाली है। तो कुछ ही देर में रट का रुख कर लेते हैं और अवंतिका से बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये जो टैली नजर आ रही ना, इस टैली को जरूर देखिए, क्योंकि एक बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी जो है वो 3 सीटें जीत चुकी है मध्य प्रदेश में। अवंतिका, ओवर टू यू। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, और यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का वक्त। लौट रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।